थे पोषण, ठीक ना। जंतुओं में पोषण कैसे होता है, तो हम लोग पढ़ लेते कि जंतुओं में पोषण अति आवश्यकता, ठीक ना। वो पोषण दो तरह के होते हैं, स्वपोषण और पर पोषण। स्वपोषण पहले पोषण उसको कहते हैं जो टूटे फूटे अंगों को क्या करता है, मरम्मत करने के काम करता है। वो बोले कि पोषण दो तरह का होता है, एगो पर पोषण एगो स्वपोषण। पर पोषण कहते हैं उसको जो दूसरे जो मतलब भोजन अपना खुद नहीं बनाता है उसको बोलते हैं पर पोषण, ठीक ना। जो दूसरे पर निर्भर रहता है, अपना खुद भोजन नहीं बनाएगा, दूसरे के खाना पर क्या करेगा, निर्भर रहेगा, उसी को कहते हैं पर पोषण। लेकिन स्व पोषण उसको कहता है जो भोजन अपने आप बनाता है, खुद बनाता है, किसी दूसरे पर सहायता नहीं लेता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं लेता, कहता है नहीं, या दूसरे की सहायता नहीं लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण। अब हम लोग आ गए बाबू क्या, अब हम लोग देखो, हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखेंगे ना, हम लोग खाए और अंदर चल गया, फिर बाहर निकल गया, ऊपर से डाले नीचे निकल गया, यही प्रोसेस होते रहता है ना। ये प्रोसेस होते रहता था, क्यों होता है प्रोसेस, ठीक ना। जैसे सभी में खाना खाने के तरीका अलग अलग होता है, जैसे मनुष्य में, चिड़िया में, पक्षी में और जानवर में अलग अलग होता है। जानवर में क्या करता है कि उसमें घास पुआल सब खा जाता है, तो हम लोग अगर घास पुआल खा जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, ऐसे अटक जाएगा तो मर जाएंगे ना। हम लोग बना सकते हैं उसको, क्या सिझा के खा सकते हैं, नहीं तो वो ऐसा मतलब कि मान लीजिए माहौल में पहले तुमको रहने पड़ेगा। पहले के जो आदिवासी होते थे ना, पहले के जो आदमी होता था ना, जो हम लोग कहने का मतलब हमारे सब बंदर हैं, ठीक ना। हमारे सब क्या है, बंदर है, ठीक ना। बंदर है हम लोग सब, बंदर प्रजाति क्या है, ठीक ना। हम लोग के पूर्वज पहले क्या थे, बंदर थे। तो हम लोग पहले सब कुछ खा लेते थे, तो हम लोग सब कुछ खा लेते थे ना, तो हम लोग के शरीर वो सब बनावट था, हम लोग हष्ट पुष्ट ना, मोटा तागड़ा रहते थे पहले। आज के समय में बाबू कितना खा लेता, सुखला नहीं, पतला लग रहा है कि बड़ा कुछ खाया नहीं है, खाएगा और चल जाएगा तुरंत खेले। तो काहे खाया, जितना प्रोटीन इसमें जमा हुआ, जितना मिला ऊर्जा, वो तुरंत नष्ट कर दिया। तो शरीर में कुछ बना जमा रहा, तो शरीर के विकसित कहाँ करेगा नहीं। तो अगर जिसको ज्यादा प्रोटीन मिल रहा, वो अपना शरीर बनाना चाहता है, तो मान लिया जाए कि जैसे खाए और बैठे रहे, सो जाए, ठीक ना, या फिर आराम से एक जगह रहे, देरी से जाए और कुछ काम करे। नहीं तो खाया और तुरंत 9 2 11 चलो उन्हें आना है खेल के, तो क्या हुआ, जितना प्रोटीन बना सब खत्म हो गया, तो कुछ बचा है नहीं, तो शरीर के विकसित करेगा नहीं करेगा। अब आते हैं बाबू, देखो हम लोग पहले खा लिए ना, हम लोग पहले खाए, मुंह में लिए, तो हम लोग जानते हैं मुंह में इनामेल भी है, लार ग्रंथियां भी है। जैसे देखो भिंडी खाते हैं बिना ब्रेक के हो जाता है, चल जाता है मुंह के अंदर ना। जैसे अब रोटी लिए मुंह में डालो, चल जाएगा अंदर नहीं। हम लोग क्या करेंगे, उसको चबाएंगे ना, तो उसमें हो जाता है बाबू क्या, लार मिल जाता है, इनामेल मिल जाता है और लार, ठीक ना। लार कहाँ सकता है, देखिए मुख में खाए, मुख से खाएगा बाबू, तो यहाँ से लार ग्रंथिया के द्वारा, यहाँ से लार ग्रंथिया है, वो टैंक रहता है, इस टैंक में क्या होता है, लार भरा हुआ रहता है। क्या करता है, लार को हमारे मुंह में डालता है, और मुंह में डालता है ना, तो हम उसको भोजन को चबाते हैं, तब भोजन को क्या करता है, लार बना देता है। क्या बना देता है, लार। उसके बाद मुंह में से लार होता है कि आप जाइए, आपको यहाँ से कोई जगह मतलब कि यहाँ पे कोई रोकने वाला ना है, आगे जाइए। ये आएंगे कंठ द्वार के पास। अब आता है कंठ द्वार, क्या होता है बाबू, खाते रहेगा, बतेते रहेगा फोनवा पर, हेलो बाबू आबाहियो, मैया आबाहियो, ठीक ना, सुगा आबाहियो, इन्हें खा रहा, बतिया रहा, और वीडियो भी देख रहा है टीवी में, 3-4 तरह के काम कर रहा है। तो कहा ये जो श्वासन ग्रंथि था, जैसे कंठ द्वार जो नाक से कनेक्टेड है, वो बोला क्या है, नलिया खुला है, क्या है, अब खा रहा है, बतिया रहा है, तो नलिया खुला है। भातवा खाया तो ओकरा में चल गया, तो क्या हुआ, नाकिया से लेके न बतिया तक न बाहर निकल जाएगा। अगर वो वाला पहुंच गया माथा पर, सरक जाता ना किसको, तो सरक जाता है, तो पहुंच गया माथा पर, तुम मर जाएगा। काहे कि माइंड वाला रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो जाएगा। नाक के कनेक्शन कहाँ से है, माइंड से है, ठीक ना। नाक का कनेक्शन माइंड से है। जब कहीं देखता है हम लोग के नेटा आता है, तो नेटा आता है कहा आता है, वो कचड़ा होता है, ठीक ना। जैसे माइंड क्या करता है, वर्क करता है ना, तो माइंड जो वर्क किया उसी में से जो कचड़ा निकला ना, वही नेटा के रूप में आता है। तो नेटा के रूप में आता है, तो आदमी तुरंत के होता है, सर्दी तुरंत लाता है, दवाई रोक देता है। तो सही हुआ नहीं, एक आध दिन 2 दिन तक आवे दीजिए उसको। सर्दी होना बहुत अच्छा है, ठीक ना, सर्दी खांसी ये सब होना बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ज्यादा दिन तक रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग के तुरंत दवाई नहीं खानी चाहिए, तुरंत बुखार होगा तुरंत नहीं खाएंगे। शरीर में क्षमता है,
ठीक ना। हमारे के शरीर में क्षमता है जैसे कि कोई भी रोग को क्या करेगा, मार देगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम। लेकिन हम लोग बेटिंग करते हैं, नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ आ गया वो कंठ द्वार के पास, तो हम लोग वहां पे क्या किए, कंठ द्वार यहाँ पे देखो टेटुआ, जैसे जैसे जवान होगा ना पुरुष में ये वाला निकाल जाता है टेटुआ, तो यही होता है इसको वोकल साउंड। ये वाला यहाँ से काट देगा ना तो बोले आदमी के कहा जाएगा, बंद हो जाएगा, बोलता है देखता है वाइब्रेट होता है। अगर चाप का कोई बोलो तो ना सुसाइड कर ला रहता है यहाँ पे तकिया रख लातिया दे देता है, रे बोड़ा हमारा जो खो देता है ना। यहाँ से कनेक्शन बंद करता, यहाँ से कनेक्शन बंद कर देगा, यहाँ से कनेक्शन बंद देगा तो कुछ देरी ना कानवा से हवाई आ जाएगा तो जिंदा रह सकता है। लेकिन बाबू कानवा से सिर्फ जा सकता है, बाहर और नहीं सकता है। देखो कहा कि इसको झिल्ली है, बाहर से फेंकेगा ना तो झिल्लिया का होगा, बंद हो जाएगा। अब अंदर जा सकता है आराम से, लेकिन बाहर से जाते नहीं जाएगा। ये दुयो कनेक्शन है ये, और दोनों बंद कर देगा तो आदमी होगा थोड़ा देर के बाद मर जाएगा। लेकिन यहाँ से बंद कर देगा तो और कनेक्शन खत्म, तो फांसरी लगाता है तो यहीं लगा लेगा, ये कनेक्शन खत्म, तो लटाकेगा तो ये वाला क्या होगा, ऊपर ये वाला नीचे टूट जाएगा, रड सुन टूट गया तो मर जाएगा, पल्ला ही मर जाएगा। तो देखो ये कंठ द्वार जुगुन आ गए, कंठ द्वार जुगुन आए ना बाबू, टीका क्या कंठ आगे की ओर फेंक दिया, कहे जाइए। आहार नाल की बाबू लंबाई होता है 10 मीटर तक, आहार नाल की लंबाई होता है 10 मीटर तक। अब बाबू तू पता चल जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक, मुंह से लेके नीचे तक 10 मीटर तक होता है इसका लंबाई। अब सुनो, यहाँ से आया कंठ द्वार के बाद फेंक दिया कहाँ, अमाशय में। आहार नाल के द्वारा कहा अमाशय में, बाबू अमाशय में आ गया भोजन, ठीक ना। अमाशय में सब भोजन आ गया, तो अमाशय में भोजन आ गया तो उसको क्या करेगा, अमाशय क्या किसको देगा, आहार नाल में था, आहार नाल के बाद फिर अमाशय में आया, तो अमाशय क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर कर देगा कहाँ में, छोटी आंत में, छोटी आंत में, पहले छोटी आंत में ट्रांसफर करेगा, बड़ा पहले छोटी आंत में ट्रांसफर कर दिया, ठीक ना। अब छोटी आंत में ट्रांसफर करता है ना बाबू, तो सुनो छोटी आंत की लंबाई क्या है, तो 6 से 7 मीटर तक है, और इसको लंबाई होगा, चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। अब इतना उसको लंबाई है बाबू, चौड़ाई है, ये क्या करेगा ना, छोटी आंत में क्या आता है, छोटी आंत में क्या ना, हमने खा लिया तो कोई कोई देखता है पार्टी में क्या है, और एक रसगुल्ला निकाल जाता है, बड़ा का खड़े खड़े निकाल जाता है, तो उसम कैसे पचेगा, तो जानता है अंदर में, शरीर के अंदर में क्या होता है, जोक रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वो उसको छोटा छोटा पार्ट्स में क्या करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या करता है, छोटी आंत में क्या करता है, अवशोषित, जितना छोटी आंत में जो अवशोषित हुआ, जो मतलब तोड़ने के बाद क्या करेगा, उसको छान लेता है, जितना भी उसको से रस प्रोटीन है सब उसको क्या करता है, छान के अंदर कर लेता है, और बाकी वहां से क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है कहाँ, अग्नाशय में, यकृत में, और अग्नाशय यकृत में हो जाता है, तो यकृत क्या करता है, वहां से उसको मिलाता है जठर रस, पीताशय, वहां पे होता है पीताशय, जिसमें होता है HCl, क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे जठर रस निकलता है। ये क्या करेगा ना, उसको क्या करता है, भोजन को पूरा गलाने के काम करेगा, और गला के और क्या करेगा, पचाने के काम करेगा, ठीक है ना। तो यकृत का करेगा, अग्नाशय में भेजेगा, फिर अग्नाशय फिर क्या करेगा, उसको में से कुछ छानेगा वो अग्नाशय, और फिर जितना बचा ठोस उसको क्या करेगा, जो नहीं पचा है वो कहाँ फेंक देगा, बड़ी आंत में, ठीक ना, बड़ी आंत में फेंक दिया। ओकरो से पहले वहां बोले हैं कि बाबू उल्टी काहे हो जाता है, नहीं भोजन काहे नहीं पचता है, हम लोग खाते हैं तो उल्टी काहे करते हैं। तो सुनो, हम लोग खाए तो खाइला के बाद ये आया छोटी आंत में, या आहार नाल में आया, सबसे पहले कहा आहार नाल में, अमाशय में, आहार नाल से अमाशय में, और अमाशय ओकरा एक्सेप्टेड नहीं करता है, यानी कि स्वीकार नहीं करता कि आई डोंट एक्सेप्टेड, ठीक ना, मैं तुमको नहीं स्वीकारूंगा, मैं तुमको नहीं जाने के ला दूंगा, इसलिए रिमूव कर देता वहां से। और जब वहां पे ऐसे क्या करता है, वापस लौटाता है, तो वह मुंह के सहारे फेंकता है, तो ना देखो मुंह के सहारे, नाक के मुंह पूरा भर देगा, अगर आगे में आदमी रहेगा ना तो पूरा फेंक देगा, ठीक ना। तो क्या होता है, नहीं पाता है, या फिर खाली आदमी पच नहीं रहा, तो वहाँ पे एसिडिटी, यानी कि मान लिया जाए कि वहाँ पे एसिड की कमी हो जाता है, जैसे HCl की मात्रा, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नींबू के इनो पीते हैं ना, ताकि इनो क्या करेगा, उसको मिला के सगरों से घोला के पूरा ना मचोड़ के, और में HCl की मात्रा क्या करेगा, मेंटेन करेगा। जठर रस कहना कि 3 लीटर डेली निकलता है वो हम लोग के शरीर में, जठर रस अगर नहीं वो निकलेगा तो अच्छा से हम लोग को पाचित नहीं होगा, और क्या करता है ना, मिला के सब भोजनवा के पूरा आगे बढ़ाता है, ठीक ना, तब जाके पचता है। नहीं तो अगर नहीं रहेगा वहां पे सारा चीज, तो क्या करेगा, उसको
वापस कर देगा, जे रास्ता से आया वही रास्ता से फेंक देगा, ठीक ना। अब देखो हम लोग कहाँ गए थे, छोटी आंत में। छोटी आंत से क्या किया बाबू, अवशोषित करके अग्नाशय में चला गया। अग्नाशय से कहाँ गया, बड़ी आंत में चला गया। अब बाबू जे बचल खुचल जितना भी है, ने समझा, जितना है बचल खुचल से कहाँ गया साहब, बड़ी आंत में। ये है बड़ी आंत है ना, ये बड़ी आंत में आ गया। अब बड़ी आंत क्या करता है, एहू तोड़ने के काम करता है। कुछ क्या करता है, जो नहीं पचा छोटी आंत में अग्नाशय में, वो बड़ी आंत में पचेगा, समझा। वो बड़ी आंत क्या करेगा, उसको में पानी मिला मिला के महीन करेगा। और महीन करला के बाद छान लेगा पूरा, क्या करेगा, छान लेगा। और छानला के बाद जितना बचा सब ठोस रूप में, वो क्या करेगा, मलद्वार के रूप में नीचे, ठीक ना। उसी को बोलते हैं का उत्सर्जन। समझ गया कि क्या करता है, मलद्वार के द्वारा नीचे फेंक देता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है बाबू, प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। क्या ह्यूमन बॉडी मतलब मनुष्य कैसे खाता है, कैसे पचता है, पूरा तरह से समझ में आया। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो पहले खाए बाबू, यहाँ पे लार मिलाता है, क्या मिलाता है, जिसके कारण ये लार लारा हो जाता है। क्या होता है, तो लार कहाँ से आता है, तो लार टंकी एगो होता है, टैंक जैसे पानी के टंकी कैसे होता है, वही टंकी एगो होता है। तो उसमें क्या होता है, लार भरा होता है। यहाँ से लार देगा, ये लार लारा होगा, यहाँ से फेंकेगा कांट के द्वारा। कांट क्या करेगा, ऐसे से करेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे खाना खाएगा ना, तब फूलते पचकते जाएगा, फूलते पचकते जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक ना। अब सुनो, यहाँ से आया आहार नल से आया अमाशय में, अमाशय जिसको मतलब स्वीकार किया आगे भेजेगा, और नहीं स्वीकार करेगा उसको वही रास्ते वापस कर देगा। तो वही रास्ते वापस करेगा तो क्या होगा, आदमी के उल्टी हो जाएगा, समझा। कहेगा ना कि पागल, किसी किसी को सराकता है तो कहता ना कि तोरा कोई नाम लेता, ये सब क्या है, कहलावत है, ठीक ना। आदमी सबको भ्रम है। जब तू साइंस पढ़ लेगा ना तो तुम इस सब पर विश्वास नहीं करेगा। बाबू तोरा हम नाम लेते, तू अभी सराक तो नाम ले लियो, सराक ले काहे ना सराक ले, तो जखनी सराके ला रहा तो नहीं घड़े तोरा नाम लेता, तो सराकता नहीं है, ठीक ना। जैसे देखो खा रहा बहुत बतिया रहा है, कंठ द्वार के कहा जो श्वास नली है ना सब खुला है तो क्या होता है, ओकरा में चल जाता है किसी तरह से, तो क्या होता है, आदमी को सराक जाता है। अगर सावधानी से खाएगा ना तो नहीं सकेगा। यहाँ पे तो ठीक ना। और नाकिया दिया भातो निकल जाएगा, तो कहाँ से नाकिया दिया भातो निकल जा रहा है, तोरा नाम लो तो नाकिया दिया भातो निकल जाता है। तो सराक के लिए कहल नाकिया जब वाला खुला है, तो यहाँ पे गेलो तो कहल नाकिया द्वारा ने अगलो बतिया में। हाँ एगो आता है हिचकी, हिचकी काहे आता है, कोई कहेगा ना हिचकी, ओकर नीमका चुराल को, ओकर पैसा चुराल को, ओकर चुराल के, हिचकी काहे आता है से देखिए। हम लोग बाबू खाए तो खाली खानवा चल गया और धीरे धीरे पानिया पी रहा है, तो खानवा खाया धीरे धीरे पानिया पिया, तो थोड़ा अच्छा से नहीं ना मिला है, मिलावे ला उसको पानी चाहिए ना, तो खा लिए। कोई को होता है ना कि खा रहा पानिया पी रहा, कोई है ना कि पहले पानिया पी ले को बात खलका, कोई ना कि खा लेलका और पानिया पी लेलका। एगो कॉमेडी आया था ना, ओकरा में क्या था, पहले पहले भातवा खा लिया, ओकर बाद चोखवा खा लिया, ओकर बाद दलिया पी गया, ओकर बाद पानिया पी के और पूरा घोलटाए लगा। तो ओकर माँ कर हाय मारे हाय बाप रे, तेरा का हुआ रे, तेरा धीरे आय बाप रे पूरा बक रहा। तो थोड़ा देर के बाद मतलब शांत हुआ, तो ओकर माँ बोल रहा है का हुआ रे, हक कुछ हुआ, पागल मिला ना रहे थे ना। उसी तरह से देखो मिला रहे हैं, हाँ मुंह काहे नहीं फाड़ेगा, सांस मतलब जैसे तुमको अंदर में से क्या हुआ, जैसे मान लिया सब कि जैसे देखा है कभी कोई चीज गर्म होता है, गर्म है उसको गर्म चीज बना के और ढक दो तो उसको में वाष्प भर जाता है, तो उसको हम लोग झाकना खोलते हैं ताकि उसमें से वाष्प निकले, वो ठंडा हो। तो हमारे शरीर में क्या था, मशीन है अंदर, तो मशीन है तक काम कर रहा है, तो काम करेगा तो उसको से मान लिया हीट निकलेगा ना, तो मुंह ऐसे खोलेंगे तो ठंडा के समय में खोलेगा ना तो भाप निकलेगा, धुमाई कर रहा है गरम, तो वही मशीनिया अंदर पीस रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए आए, तो यहाँ पे आ गए ना बाबू, तो हम बड़ी हाथ में आ गया, छोटी हाथ में आया, सबसे पहले अमाशय में आया, अमाशय के बाद का छोटी हाथ में आया, तो उसको मिलाने के लिए पानी चाहिए ना, तो पानी को रहता है कम ही, तो वो कहता है माइंड में कितना है 1 लाख से भी ज्यादा नशा, ठीक ना, और सब इंफॉर्मेशन देता, तो कहेगा पनिया लाओ, ना तो कहेगा लाला हिचकी तू केकर चुरा लिया रे, तो मतलब उसको माइंड भटका दिया, ऐसे करके उसको माइंड भटका दिया। तो जो नसिया मतलब पानिया मांग रहा था ना, वो क्या होगा भटक जाएगा, तो भटक जाएगा तो भुला जाएगा कुछ देर के लिए पानी के लिए, तो क्या होगा वहां पे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आदमी क्या करेगा कि बार बार आएगा, बार बार ऐसे बोलेगा, तो उसको पानी की कमी है, वो बार बार ऐसे ऐसे करके तो जान ले लेगा, इसलिए हिचकी आ रहा है तो पानी पीजिए, ठीक ना।
हम समझ रहे हैं कि यहाँ तक आ गया। अब सुनो, एगो होता है पाथरी, एगो अल्सर ना। अल्सर का है होता है एगो पाथरी। सुनो ध्यान से, इसको भी बता देते हैं। अल्सर सुनो, छोटी आंत में क्या होता है, कहूँ क्या होता है, गड्ढा होता है। इसमें ऊप नीच ऊंच नीच ऐसे होता है गड्ढा। इनमें क्या होता है, वो भोजन जाके जम जाता है, ठीक ना। अगर तू लंबे समय तक नहीं खाना खाया, समझ रहो, लंबे समय तक नहीं खाना खाया तो नहीं खाएगा ना, तो इस शरीरिया में क्या है, जो कुकना है, कीड़ा मकोड़ा है, तू सम के तो खाना चाहिए, तो खाए चाहिए ना। तू सम क्या करेगा ना कि यही ऊंचा नीचा जो होता है ना, ऊंचा नीचा एक ने खाना शुरू कर देता है। फिर तू देर से खाना खाया, फिर कल वैसे खाया, तो डेली थोड़ा उद्दे वाले पर मार रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहां पे जो जख्म हो जाएगा। उसी को क्या बोलता है, अल्सर। अब सुनो, पाथरी का होता है, हम लोग खा लेता है अकड़ बकड़, मुन्ना खाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चावल खा रहा ना, ओकरा में ढीला रह गया, पत्थर रह गया, वो जाके अंदर में क्या हुआ, अटक गया, ठीक ना, जाके अटक गया। उसको तो हम लोग का शरीर नहीं करेगा पाचन, कहे कि हम लोग जानवर नहीं है, मुर्गा मुर्गी नहीं है। मुर्गा मुर्गी के देखा पाथरी काटेगा तो ओकरा में ढेर नहीं निकलेगा। और मुर्गा मुर्गी ये सब खा लेता है। और जानवर क्या करेगा, घास पुआल सब अचड़ा कचड़ा खा के पचलता, का उस सेल्यूलोज के क्या कर सकता, पाचन। बताया बाबू कि जानवर जुगाली काहे करता है, देखा होगा, खा लेता होगा जानवर ना, तो जानवर खा लिया, ओकर बाद फिर खाना हो गया खत्म, तो फिर बार बार मुंह में से निकाल के और मुंह में चला देता, देखा कि नीचे कुछ है ना, तो जुगाली करता, सब खा लेता है एक बार, और खाइला के बाद अंदर जमा रखता, और फिर सब भोजन खत्म हो जाता ना, तो निकाल करके खाता। राक्षस होता उसम बोला, देखा देखी करता उसम। अगर 2 बैल खाते रहेगा ना तो लाड़ित रहेगा, 2 बैल के एक ही नाद में दे देगा ना तो लड़ेगा, और हौली हौली खाएगा, और हौली चबाएगा भी ना, पूरा निकल जाएगा, और निकाल के फिर क्या करेगा, देगा खत्म हो गया तो फिर धीरे धीरे निकाल के खाते रहेगा। तो उसी को बोलता है जुगारी या पोंगुर, ठीक ना, जुगाली कर रहा है, पोंगुर कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना, चलिए ठीक है, रुका जाए अभी।